हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं गणित की कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 14 बाई 12/11/2020 के लिए। ठीक है, आज इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे राशियों की तुलना, साधारण ब्याज। आपने ब्याज के बारे में बहुत सारे लोगों से सुना होगा। चलिए आज जानते हैं ये ब्याज होता क्या है। सोचिए और चर्चा कीजिए। प्रश्न 1 है, यदि आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो आप इसे कहाँ जमा करेंगे? आपने देखा है बड़े लोग, आप बच्चे हैं अभी, तो बड़े लोग अगर पैसे जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं तो कहाँ जमा करते हैं? बैंक में करते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, आप अपना पैसा बैंक में क्यों जमा करते हैं? बताइए। बैंक में जो बड़े लोग हैं, आप पूछेंगे अपने घर में, तो बैंक में पैसा जमा क्यों करते हैं? जब हम बैंक में बच्चों पैसा जमा करते हैं तो उस जमा पैसे पे हमें कुछ ब्याज मिलता है, यानी कि उस पैसे को जमा करने का मतलब हमें बैंक में रखने का एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पैसा और मिलता है। ठीक है। क्या आपका जमा किया गया पैसा बैंक में बढ़ता है? हाँ, तो ये हमारा पैसा बढ़ जाता है। अब कैसे बढ़ता है? वो बढ़ता है ब्याज की वजह से। तो उस पे जो ब्याज लगता है बच्चों, उससे हमारा पैसा जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है। या आप अपने घर में भी पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने 1000 रुपये बैंक में जमा किए हैं तो कुछ टाइम बाद उस पर ब्याज लगेगा और उस पर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक देगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमें धनराशि की आवश्यकता होती है तो हम बैंक से उधार लेते हैं। उधार ली गई राशि को ऋण कहते हैं। अगर हम किसी से उधार लेते हैं या बैंक से उधार लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऋण। उधार राशि जो बाद में आपको वापस करनी होती है, लेकिन वो ऐसे नहीं कि आपने अगर किसी से बैंक से 1000 रुपये लिए तो आप सीधे 1000 रुपये ही वापस करेंगे। नहीं, आपको उस पैसे पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते हैं। उधार धनराशि के उपयोग के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्याज। जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट जाता है, एक्स्ट्रा पैसे जो आप देते हैं, उसको हम कहते हैं ब्याज। ऋण पर ब्याज शुल्क की गणना के लिए साधारण ब्याज एक आसान विधि है। साधारण ब्याज में महत्वपूर्ण पद होते हैं कुछ, वो कौन से हैं ये देखिए। सबसे पहला होता है हमारा मूलधन। मूलधन क्या होता है बच्चों? जो पैसा हम जमा करते हैं या उधार लेते हैं, जो या तो हमने बैंक में जमा किया है, अगर मान लो 1000 रुपये जमा किए हैं, और या फिर हमने किसी से 1000 रुपये लिए हैं, तो वो कहलाता है मूलधन। ठीक है, उसे हम कहते हैं मूलधन। ब्याज दर क्या होती है बच्चों? ब्याज दर होती है 1 वर्ष के लिए 100 रुपये का ब्याज प्रति वर्ष ब्याज दर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये का ब्याज अगर 1 वर्ष के लिए लिया है तो 100 रुपये का ब्याज है, वो प्रति वर्ष ब्याज दर के रूप में जाना जाता है, उसको हम कहते हैं दर। टाइम यानी कि समय। समय क्या होता है? वह समय जिसके लिए मूलधन को रखा जाता है या उपयोग किया जाता है, वह कहलाता है समय। जैसे किसी ने किसी से उधार लिए हैं, अगर 100 रुपये लिए हैं और वो 1 महीने के लिए हैं तो समय हो गया 1 महीने। 2 महीने के लिए लिया है तो 2 महीने समय हो गया। ठीक है, 1 वर्ष के लिए लिया है तो 1 वर्ष समय होगा। अब साधारण ब्याज की गणना मूलधन द्वारा प्रति वर्ष ब्याज दर तथा वर्षों की संख्या में गुणा करके की जाती है। मूलधन को हम P से लिखते हैं, दर को हम R से लिखते हैं, समय को हम T से लिखते हैं। इसका बच्चों एक रूल होता है, ये साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर। अभी बताया था 100 रुपये पे होती है दर हमेशा, इसलिए बटे में आएगा हमेशा 100। R गुना P गुना T बटे में 100, ये होता है साधारण ब्याज। ठीक है, और इसके अलावा जब ब्याज जुड़ जाता है मूलधन में जब ब्याज को जोड़ा जाता है तो वो कहलाता है हमारा मिश्र धन। ठीक है, अगर 100 रुपये लिए थे और एक्स्ट्रा आपने ब्याज के रूप में 10 रुपये दिए हैं तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो 110 रुपये बने वो हमारा होगा मिश्र धन। इसको हम A से लिखते हैं, और मिश्र धन होता है I यानी कि ब्याज जमा P। I होता है ब्याज इंटरेस्ट, P मूलधन प्रिंसिपल। ओके, चलिए अब आगे उदाहरण से समझते हैं।
उदाहरण पहला हमें दिया है, रमन 1000 रुपये उधार लेना चाहता है। स्थानीय बैंक ने प्रतिवर्ष 10% ब्याज लिया। ठीक है, जिस बैंक से उसने लिए थे पैसे उधार, उसने 10% का ब्याज लगा दिया। 1 वर्ष के लिए 1000 रुपये उधार लेने के लिए रमन का 100 रुपये का खर्च आएगा। इस मामले में मूलधन 1000 रुपये है, 10% ब्याज दर है और 1 वर्ष का समय है। तो साधारण ब्याज जो होगा वो होगा बच्चों 10/100 दर। ठीक है, ये 10% यानी कि 10/100, प्रतिशत जहाँ लगा होता है वो हटा के हम बटे में 100 करते हैं। 1000 रुपये लिए थे, 1 वर्ष के लिए थे, सबको गुणा कर दिया, जो कट रहा था उसको काट दिया, तो आगे 100 रुपये। मिश्र धन क्या होगा, 1000 रुपये लिए थे, 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए, यानी कि 1100 रुपये। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। किस दर पर 4 वर्ष में 18,000 की राशि 27,000 की राशि हो जाएगी। यानी कि हमें क्या दिया है, जोड़ने का, ये दोनों मतलब ब्याज के साथ जब जोड़ देंगे इसको तो ये आएगा हमारा। ठीक है, तो यानी कि ए जो है वो 27,000 है, पी है 18,000, टी कितना है 4 वर्ष। ठीक, अब आई हम कैसे निकाल सकते हैं, ए दिया है, पी दिया है, ए में से पी को घटा देंगे, यानी मिश्र धन में से अगर हम मूलधन घटा देंगे तो हमें ब्याज पता चल जाएगा। घटाने के बाद हमें पता चला ब्याज में उसने कितने पैसे दिए हैं, 9,000 रुपये। ठीक है, रूल होता है आई बराबर आर पी टी बटे में 100। ठीक, अब आर हमें ज्ञात करना है, तो बाकी जो चीज़ें हैं ये 100 इधर गुणा में आ गया आई के साथ, और पी और टी जो है वो बटे में आ गए। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ रखी हैं, इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आया आर 12.5%, दर हो गई 12.5%। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ प्रश्न है बच्चों, इन्हें हल करना है। चलिए देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, 3500 रुपये 7% वार्षिक दर से उधार लिया जाता है, 2 वर्षों के बाद कितना ब्याज दे होगा। पी है हमारा 3500 रुपये लिए हैं, आर प्रतिशत है हमारा 7% और वर्ष है हमारे 2 टाइम। तो हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला PRT, आपको ये याद रखना है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है साधारण ब्याज का ये वाला, PRT बटे में 100। तो P का मान रखा, R का मान रखा, T का रखा, बटे में 100, 2 0 से 2 0 हटा दिए, बचा हमारा 35 × 7 × 2। सभी को जब हमने गुणा किया है तो हमारा ब्याज आ गया है 790 रुपये। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, रितु एक बचत खाते में 7,000 जमा करती है बैंक में और 6% वार्षिक दर से ब्याज देता है बैंक उसको। 5 साल के बाद रितु को क्या राशि मिलेगी। अब हमें क्या निकालना है, क्या राशि मिलेगी 5 साल के बाद, यानी कि हमें मिश्र धन बताना है। देखिए पी हमें 7,000 दिया है, आर हमें 6%, वर्ष हमारे पास 5 है, मिश्र धन होता है ए, वो क्या होता है पी जमा आई, आई भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो वो किस तरीके से, पहले हमें निकालना होगा SI। ये देखिए SI निकाला, सारी वैल्यू रख दी, PRT/100। ठीक है, P का मान रखा, R का मान रखा, T का मान रखा, 2 0 से 2 0 काट दिए। अब जो बचा उन सबको गुना करने के बाद हमारे पास आ गए 2100 रुपये किसके, ब्याज के। और हमें क्या निकालना था, अमाउंट मतलब मिश्र धन क्या हो जाएगा, कितने पैसे उसे बाद में मिलेंगे, यानी कि P जमा ब्याज। ठीक है, जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 9100 रुपये उसको मिलेंगे। अगला प्रश्न ये है, किस दर पर, तीसरा प्रश्न, किस दर पर 2 वर्षों में 16,000 की राशि 2,000 की राशि हो जाएगी। 20,000, सॉरी 20,000, वहाँ थोड़ा सा आपका कट हो गया पेज में, 20,000 की राशि हो जाएगी, यहाँ पर हमने लिख दिया है। पी हमारा है 16,000 थे हमारे पास, और वो बढ़कर कितने हो गए, 20,000 हो गए। कितने वर्ष के बाद, 2 वर्षों के बाद। तो हमें बताना है क्या, कि किस दर पर, यानी कि हमें बताना है आर। ठीक है, तो ए होता है हमारा P जमा SI,
तो ऐसे ही हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ऐसे यानी कि ब्याज हम यहाँ से निकाल सकते हैं a माइनस पी करके। a का मान है 20,000, p का मान है ये, तो ये आ जाएगा हमारा 4,000 रुपये। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आ गया हमारा 4,000 रुपये ब्याज। ठीक, अब r हम निकालेंगे, वही रूल है I इक्वल टू PR/T/100। ठीक है, ये जो 100 इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा I गुना 100, ऐसा ही लिख सकते हो, ऐसा ही लिख लो इसको, ऐसा ही गुना 100। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा आपका P और T, ये आ गया। तो इन सब की वैल्यू हम रखेंगे, तो ये आपका सॉल्व करने के बाद जो जिससे कट रहा था हमने काट दिया। उसके बाद जब सॉल्व करा तो यह आया 25/2% आप लिख सकते थे, या फिर इसको आप चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा 12 सही 1/2%। ओके, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, कितने समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक दर से दुगनी धनराशि हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर हमें मूलधन नहीं दिया था, हमने मान लिया कि 100 रुपये हैं हमारे पास, उसको वो डबल हो जाएंगे, तो डबल होकर कितने होंगे, 200 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो मिश्र धन हो गया हमारा 200 रुपये। अब जो ब्याज होगा वो कितना होगा, वो क्या होगा हमारा a माइनस पी, 200 माइनस 100 हो जाएगा, तो यानी कि 100 रुपये ब्याज के मिले हैं हमें, तभी वो डबल हुआ है। हमें निकालना है कितने वर्ष बाद ऐसा होगा, तो t की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और r भी हमें दिया हुआ है 10%। यहाँ पर भी वही रूल लगाया है, I बराबर SPRT/100। ठीक है, ऐसा ही लिख दिया है मैं यहाँ पर। अब SI गुना में 100 हो जाएगा, इस तरफ जाएगा, ये 100 लिखा हुआ है, इधर 100 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें t निकालना है, तो t को एक साइड छोड़ेंगे यानी कि समय है, और ये इधर आ जाएगा p गुना में r, सबका मान रख दिया हमने। तो समय लगेगा कितना, सॉल्व करने के बाद, सब कुछ काटने के बाद आया हमारे पास 10 वर्ष। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न है बच्चों, रोहित ने बचत खाते में कुछ पैसे जमा किए, उसे 5 साल बाद साधारण ब्याज के रूप में 12,000 रुपये मिले। यदि ब्याज की गणना 6 प्रति वर्ष की दर से की जाती है, तो वह कितनी राशि थी जो उसने जमा की थी। अब हमें यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है। सबसे पहले जो उसने राशि जमा की थी वो होता है हमारा मूलधन, वो कितना था वो हमें बताना है। 12,000 मिले हैं, उसको ब्याज के रूप में लिखा हुआ है, 5 साल का समय लगा है। ठीक है, और 6% वार्षिक दर से था, तो दर हमारे पास 6% है, मूलधन हमें ज्ञात करना है 5 वर्ष। ठीक है, वही रूल PRT, जो भी निकालना होता है उसे एक साइड छोड़ते हैं, बाकियों को दूसरे साइड हम ले जाते हैं। तो ऐसा ही गुना में 100 बटे में R इंटू टी हो जाएगा। अब इनकी सबकी वैल्यूज़ हम रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो जिससे कटा वो काट दिया है। ठीक है, 6 से इसको काटा है, फिर 5 से इसको काटा है, और ये हमारा बचा जो उसको मल्टीप्लाई करके आया 40,000। तो मूलधन था बच्चों हमारा 40,000। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर सब कुछ आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।